जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अच्छे दिन आने का नारा देकर सरकार में आई भाजपा सरकार के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, या हम नहीं कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पार का नारा देने वाली भाजपा 240 पर अटक गई। राम की दुहाई देने वाली भाजपा राम के अयोध्या में हार गई। अब रही सही कसर उत्तराखंड के उपचुनाव में बद्रीनाथ की हार से पूरी हो गई। उत्तराखंड उपचुनाव में भाजपा को इतना जोर का झटका लगा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों से उसे हाथ धोना पड़ गया। देश के 6 राज्यों में विधानसभा की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ। 12 सीटों पर एनडीए लड़ा, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। इन नतीजों ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल मचा दी है, क्योंकि यूपी में लोकसभा के संपन्न हुए चुनाव में भाजपा को बुरी हार मिली है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। बद्रीनाथ सीट पर लखपत सिंह बुटोला ने 5224 मतों के अंतर से और मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 422 मतों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला को 28,161 वोट मिले, जबकि भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह भंडारी को 22,937 मत ही प्राप्त हो सके। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 31,727 मत मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को 31,305 मत प्राप्त हुए। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गढ़वाल संसदीय सीट पर बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को 8,254 वोटों से पीछे छोड़ा था, लेकिन भंडारी के भाजपा में आने के बाद पार्टी इससे भी बड़ी लीड की उम्मीद कर रही थी। शायद यही कारण रहा कि बद्रीनाथ सीट पर भाजपा ने भंडारी पर ही दांव लगाया, लेकिन मुकाबले में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उपचुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया। इसके अलावा देश की अन्य 11 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जिनमें से भाजपा ने 9 और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने बिहार की 1 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से भाजपा को केवल 2 सीटों पर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर ही जीत मिली, जबकि बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू प्रत्याशी कलधर प्रसाद मंडल को 8,000 से अधिक मतों से हरा दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर कांग्रेस की कमलेश ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह, नालागढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने बीजेपी के केएल ठाकुर को पटखनी दी है। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी शीतल अंगुराल को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत से हार का सामना करना पड़ा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बगदा तथा मानिक तला सहित चारों विधानसभा सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों ने बीजेपी उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज की है।
जबकि तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट डीएमके ने जीत ली है। इस सीट पर बीजेपी ने अपने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा था। इन नतीजों ने पहले से ही चिंतन और मंथन में डूबी बीजेपी की जहां चिंता को और बढ़ा दिया है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की उम्मीदों को और पंख लगा दिए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।